नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बहुत ही अहम खबर जिस पर कई लोगों का ध्यान गया, सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन गोदी मीडिया ने उसको नहीं समझा कि उस खबर के बारे में लोगों को बताया जाए। और वो खबर है पटना में जब अटल जयंती मनाई जा रही थी, तो उस दौरान एक लोक गायिका है, देवी जिनका नाम है, और उन्होंने बापू के नाम से ही एक ऑडिटोरियम था जहां पर अटल जयंती मनाई जा रही थी। ये पटना का मामला है। और वहां पर उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाला जो भजन है, सबको सन्मति दे भगवान, उसको उन्होंने से ही गाना शुरू किया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो उसके बाद बीजेपी के लोगों ने आकर उनको रोक दिया। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे जो कि मंत्री हैं, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और उस महिला को माफी मांगनी पड़ी। और क्योंकि जो वीडियो है वो कॉपीराइट वीडियो है, वरना मैं इसको प्ले करती, लेकिन उस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि जब वो महिला, जो लोक गायिका है, देवी जिसका नाम है, उसने गाना शुरू किया और गाते ही उसको एक आदमी आता है, रोकता है, उसके कान में पहले कुछ फुसफुसा कर कहता है, यानी कि तुमने गलत गा दिया, शायद ये उसको बोला गया। फिर बाद में वो कहती है कि अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। वो किनारे हटती है और फिर अश्विनी चौबे जय श्री राम का जोर जोर नारा लगाते हैं। और वो खुद बाद में, वो महिला खुद ये कहती है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि ऐसे मैंने कौन सा गलत गाना गा दिया था। अब आप ये सोचिए कि गांधी को पूजने का जो ड्रामा बीजेपी करती रहती है, आज उसी बीजेपी के जो नेता हैं, वो उस भजन से भी नफरत करने लगे हैं, जो कि इतना प्यारा, इतना एक मशहूर भजन, जो कि सबके कानों में गूंजता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आखिर अल्लाह शब्द से बीजेपी को ये इतना परहेज क्यों है? और ये जो खासकर हाल की जो घटना है जिसके बारे में कहा जाए, वो भत्सना करने लायक है। और जितने भी शब्द हैं वो शायद कम पड़ेंगे इस बात को कहने के लिए कि देखिए बीजेपी किस तरीके से उस भोजपुरी गायिका को जबरन फोर्स करके उसको माफी मंगवाई और फिर जय श्री राम का नारा लगाया। यानी कि जिस भी लाइन में अगर अल्लाह का नाम है तो फिर बीजेपी उस लाइन को ही काट देगी, भले ही वो क्यों बापू का फेवरेट भजन ही क्यों ना हो। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब है, कॉलमनिस्ट, ऑथर, राइटर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और इस घटना पर क्या कहा जाए? मुझे तो मतलब इतनी बार ये सब चीजें हो चुकी हैं, लेकिन बापू के नाम से ऑडिटोरियम जहां पर वो गायिका गाती है और बापू का ही फेवरेट भजन, अगर उससे इतनी बीजेपी घृणा करने लगे, तो क्या बीजेपी ने एक खुला खेल जो नफरत का है वो महात्मा गांधी के खिलाफ भी उन्होंने शुरू नहीं कर दिया? जैसे पहले कुछ लोक लाज रहती थी, अब वो लोक लाज भी बीजेपी की ऐसा लगता है कि खत्म हो गई है। जी सर। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप आर्काइव्स में देखेंगी तो 2021 में ही यह काम किया गया था, है ना, जिसमें इस भजन को गांधी स्मृति पर, गांधी की 152वीं जन्म वर्षगांठ के अवसर पर, यानी जयंती के अवसर पर गाया गया था। और उसमें गाया था हंसराज हंस ने। और हंसराज हंस ने इसमें परिवर्तन कर दिया था गांधी के भजन में। गांधी का भजन जो है उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम दोनों है ना। लेकिन इसको जब उस वक्त एक वीडियो क्लिप आई और मेरे एक मित्र हैं विज्ञान के इतिहासकार, उन्होंने पहली बार मुझे ये बात बतलाई थी, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुझे क्लिप भेजेंगे। वो भेजा नहीं, लेकिन अगर आप जाएंगे गूगल पर तो आपको यह खबर मिल जाएगी आउटलुक में। यानी इसमें परिवर्तन किया गया था और वो बार बार जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम, है ना। तो उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एक दो बार गाया, लेकिन उसके बाद जय श्री राम भी गाया, जो कि गांधी के भजन में नहीं है ना। तो इसको लेकर उस वक्त विरोध भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध किया गया। लेकिन
जैसा मैंने कहा कि इस बात पर फिर चर्चा नहीं हुई क्योंकि हम लोग इन बातों की गंभीरता को नहीं समझते हैं। जो कल हुआ या परसों हुआ, शायद 25 तारीख को हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर हुआ, वह इसलिए बहुत भयानक था कि भारतीय जनता पार्टी के एक बुजुर्ग नेता यह कर रहे थे, एक पुराने बुजुर्ग नेता यह काम कर रहे थे। और आपने अश्विनी चौबे के नाम बतलाया, वो ये कर रहे थे। उन्होंने हटाया, एक तरह से आप देख सकते हैं वीडियो क्लिप में देवी को धक्का देके हटाया जा रहा है गाते हुए, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम इस पंक्ति पर आपत्ति की जा रही है, और उसके बाद जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। तो इससे दो बात जाहिर होती है, एक कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये पंक्ति स्वीकार्य नहीं है। जैसा मैंने कहा कि इसको बदलने की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। आप 2021 में चली जाइए, उस वक्त ही ये शुरुआत हो चुकी है। और अब सोशल मीडिया पर बीच बीच में मैं देखता रहता हूं कि आप एक साथ ये कैसे रख सकते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन परसों इसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति हुई और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यह किया। यह ऐसा नहीं है कि किसी हाशिए के व्यक्ति ने कर दिया, जिसको आप कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट नहीं किया। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता रह चुके हैं। और यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो असली मनोवृत्ति है, या भारतीय जनता पार्टी की जो असली मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति की एक अभिव्यक्ति है, जिसमें वे गांधी की उस समावेशी भावना को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जिस समावेशी भावना की अभिव्यक्ति गांधी की, एक तरह से यह रचनात्मक हस्तक्षेप था इस भजन में, जिसमें उन्होंने एक साथ वे गाते हैं रघुपति राघव राजा राम, और उसके बाद ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तुम्हारे ही नाम है, ईश्वर हो या अल्लाह हो। तो ये गांधी कहते हैं, और ये वे गाते हैं अपनी प्रार्थना सभाओं में, और एक तरह से ये एक नई सामूहिकता के निर्माण का प्रयास है जो गांधी कर रहे हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उससे प्रकट होता है कि वह जिस सामूहिकता का निर्माण गांधी करना चाह रहे हैं, वो उससे सहमत नहीं है। उस सामूहिकता में ईश्वर और अल्लाह दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और यह संदेश सारे लोगों को मिलना चाहिए। इस पर अब तक मेरे ख्याल में उबाल आना चाहिए था, लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, लेकिन जिस जो ठंडी प्रतिक्रिया हुई है समाज की, उससे यह भी पता चलता है कि धीरे धीरे हम आदी होते जा रहे हैं इन तमाम चीजों के। बिल्कुल नहीं, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि हम इतने आदी हो चुके हैं, ये चीजें इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं कि लोगों को का जो एक शॉक और ऑ फैक्टर होता था वो खत्म हो गया है। लेकिन अब इस चीज से डील कैसे किया जाए प्रोफेसर पूर्वानंद, क्योंकि आज ये इतना ओपनली हुआ अटल जयंती के दिन, उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि चलो आज अटल जी की जयंती है, जाने दे। उस दिन भी उन्होंने ये देखा कि जो उनका एजेंडा है वो प्रबल हो। तो जब इस तरीके से अब इतना खुला खेल हो चुका है, तो इस पर रोक कैसे लगेगी? रोक लगेगी भी या यहाँ से चीजें और ज्यादा खराब होती भी आप देखते हैं? पहले ही स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, और जाहिर है कि जब एक बार हम फिसलने लगते हैं तो फिसलते ही चले जाते हैं, क्योंकि हमको इसका एहसास नहीं होता है। एक भ्रम जो भारतवर्ष में और हिंदुओं में खासकर है कि हम स्वभावतः बहुत उदार लोग हैं। हम स्वभाव से ही उदार हैं, हम दूसरे धर्मों की तरह नहीं हैं। हम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, हम विविधता वाले धर्म हैं, हमारे अंदर सहिष्णुता अपने आप है ना, इसलिए हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं। इसलिए हमें कुछ अपने साथ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जबकि दूसरे धर्म वालों को अपने साथ मेहनत करने की जरूरत है समावेशी बनने के लिए, सहिष्णु बनने के लिए। हम तो हैं ही सहिष्णु। यह हमारे भीतर एक भ्रम है, और इस वजह से जब इस तरह की घटना आती है तो हम इसको झुटलाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, हम सारे लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, हाशिए के लोग ऐसे हैं, फ्रिंज एलिमेंट ऐसे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता चला जाता है। तो आप इसको दूसरी घटनाओं के साथ रख कर देखिए। जब यह भजन गाया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर हंगामा किया और देवी को हटाया और खुद नारे लगाए जय श्री राम के, तो उस
उसके साथ 25 तारीख को ही भारत भर से 20 ऐसी घटनाओं की खबर आई, हम लोगों को मिली, जिसमें हिंदू बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या सामान्य हिंदू जो बजरंग दल के नहीं है, कहीं के नहीं है, लेकिन वे चर्च के बाहर खड़े होकर भजन गा रहे हैं, उछल उछल कर। कोई स्कूल में घुसकर सांता क्लॉज और बाकी चीजों को उतार रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई क्रिसमस ट्री हटा रहा है। अभी आपने सुना होगा सीरिया में क्रिसमस ट्री जलाया गया, उसको लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ वहां एक क्रिसमस ट्री जलाने पर। तो मुझे लगा कि अरे, हम तो भारतवर्ष में इतने जला देते हैं, इतने लोगों को मार देते हैं, है ना, इतने हम चर्चेज में घुस जाते हैं, गिरजाघरों में, और वहां घुसकर हम हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं होता, हमारे यहाँ इसको स्वाभाविक माना जाता है। तो इन दोनों घटनाओं को साथ रख के देखिए, जिसमें अब ये माना जाने लगा है कि हिंदू किसी के साथ नहीं रह सकता, हिंदू किसी को साथ नहीं रहने देगा। तो अगर आप हिंदुओं के मोहल्ले में एक घर किसी हिंदू ने एक मुसलमान को बेच दिया तो वो घर नहीं लेने दिया जाएगा। अगर कोई मुसलमान होटल खोलना चाहेगा तो होटल नहीं खोलने दिया जाएगा। अगर स्कूल में सर्वधर्म प्रार्थना होगी तो वहां विरोध होगा कि क्यों आप सर्वधर्म प्रार्थना कर रहे हैं। या अगर किसी स्कूल ने अपने यहाँ ईद मिलन कार्यक्रम रखा तो उस पर विरोध होगा कि क्यों आप ईद मिलन कार्यक्रम रख रहे हैं या क्यों आप क्रिसमस मना रहे हैं। तो एक प्रकार की घोर असहिष्णुता हिंदुओं के भीतर फैल गई है, जिसमें हिंदू कह रहे हैं हम और किसी के साथ नहीं रह सकते। तो जब हिंदू किसी के साथ नहीं रह सकते तो ईश्वर भी अल्लाह के साथ कैसे रह सकता है? गांधी की ये हिमाकत कैसी हुई कि उन्होंने रघुपति राघव राजा राम किया। तो उनका जो रघुपति राघव राजा राम है, गांधी ने कहा था कि मेरा भारत जो स्वतंत्र भारत होगा वो किसी भी तरह मेरा रामराज दरअसल हिंदू राष्ट्र नहीं है ना। वो कहते हैं कि मेरा राम जो है वो खुदा का या गॉड का दूसरा नाम है। तो मैं खुदा राज भी चाहता हूं जो किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ की तरह भी है। तो किंगडम ऑफ गॉड आप जानती हैं कि यह ईसाइयों की अवधारणा है। तो रामराज वही है जो किंगडम ऑफ गॉड है, जो खुदा का राज है, ये गांधी के मुताबिक। लेकिन हिंदुत्ववादियों के मुताबिक ये संभव ही नहीं है। तो अल्लाह और ईश्वर साथ नहीं रह सकते। यह हिंदू समाज का जबरदस्त पतन है। हम ये कह सकते हैं कि गांधी ने जब यह परिवर्तन किया तो हिंदू समाज का एक तरह का उत्कर्ष था, जिसमें एक सनातनी हिंदू जो खुद को सनातनी हिंदू कहता है, गांधी, वो ये भजन गा सकता था। गांधी सनातनी हिंदू थे, खुद को कहते थे और थे भी अत्यंत ही धार्मिक व्यक्ति, सनातनी हिंदू, वे ये भजन गा सकते थे। और अब का सनातनी हिंदू क्या है? यह भजन सुनते ही वो जय श्री राम का नारा लगाने लगता है। वो कहीं क्रिसमस बेल बजती है तो जय श्री राम का नारा लगाने लगता है, कैरोल को भंग कर देता है और वहां हनुमान चालीसा गाने लगता है। तो यह बहुत दुखद स्थिति है जिस पर हम सारे लोगों को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, हिंदुओं को खासकर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और अब तक देखिए, इस घटना के बाद, ये बहुत बड़ी घटना है, इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बयान नहीं आया है, दूसरे नेताओं का बयान नहीं आया। इसका मतलब हमारे भीतर अब इस तरह की विकृति के लिए सहनशीलता काफी बढ़ गई है, हम इसको मानने लगे हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया कि वहां के मुख्यमंत्री ने रिएक्ट नहीं किया। क्या अब उनके ऊपर भी ये दबाव है कि भाई इन सब ऐसे मामले आए तो फिर हम कुछ बोले ही ना? ये वही मुख्यमंत्री हैं जो सेक्युलर प्रिंसिपल्स के लिए एक समय में बहुत खड़े होते थे। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, पहली बात तो लोगों को ये बड़ी घटना लगी नहीं रही है कि भाई एक महिला को इस तरीके से रोका गया जो रघुपति राघव राजा राम का गाना भजन गा रही थी, भजन गाकर, और फिर उसको रोका गया, रोक कर फिर जय श्री राम का नारा लगाया गया। वो उनके हिसाब से बड़ी घटना नहीं है। लेकिन आज क्या हमें इस चीज की आलोचना नहीं करनी चाहिए प्रोफेसर पूर्वानंद की नीतीश कुमार से हम जवाब तो मांगे? विपक्षी पार्टीज ने भी इस मुद्दे को इतना पुरजोर तरीके से नहीं उठाया, मैंने देखा है। या तो ये चीजें नॉर्मलाइज हो गई है विपक्षी दलों के लिए भी कि चलो ठीक है, ये भी एक मुद्दा है, हम तो इस मुद्दे को ऐसे उठाते ही रहते हैं। आखिर इस पर आक्रोश, इस पर विरोध
ये कैसे जनरेट करेगा कोई, अगर विपक्षी दल भी नहीं बोलेंगे इसको लेकर? ठीक है, कुछ लोगों ने लिखा, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि सीरिया में क्रिसमस ट्री को जलाया गया और इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो गया, तो क्या कहेंगे इस पर, जो पूरा रवैया है इस इशू को लेकर? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसका मतलब ये है कि विपक्षी दलों ने भी ये मान लिया है कि अब ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, या सबने मान लिया है कि हिंदू समाज ऐसा ही हो गया है और हिंदू समाज को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो भड़क जाएगा। तो लोगों ने मान लिया है कि हिंदू समाज का पतन हो चुका है और अब उससे ज़्यादा उम्मीद उसी समाज से वोट लेना है, इसलिए उस समाज को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। तो आप अब साहसपूर्वक हिंदू समाज से बात नहीं कर रहे हैं। जो साहस गांधी को था, जो साहस विवेकानंद को था, जो साहस रामकृष्ण परमहंस को था, बाकी लोगों को था, जो साहस यहाँ तक कि एक एक स्तर पर दयानंद सरस्वती को भी था कि वो हिंदू समाज से बात कर सकते थे कि तुम यह गलत कर रहे हो। अब हमारे यहाँ किसी में यह साहस नहीं है कि वो हिंदू समाज से बात करे, क्योंकि सारे लोग ये मानने लगे हैं कि हिंदू समाज दरअसल अनुचर हो चुका है, या हिंदू समाज की पूरी समझ अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाली समझ है। तो अगर आप अपने समाज से इतना निराश हो जाएंगे, आप ये मानने लगेंगे कि उसका इतना पतन हो चुका है कि वह समझदारी की बात सुन ही नहीं सकता, तब तो बात अलग है। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि इस समाज से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने समाज से बात करनी पड़ेगी, हिंदू समाज से। हिंदुओं के किसी मैंने जो जी, धार्मिक नेता को नहीं, मैं कह रही हूँ कि हिंदू समाज में भी जो उनके लीडर्स हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो इतने बटे हुए हैं, किसी का कहीं इंक्लिनेशन है, किसी का कहीं इंक्लिनेशन है। तो आज हिंदू समाज भी क्या एक्सपेक्ट करे कि किससे बात करनी है, और इतने सारे गुरु हैं तो किसकी बात मानेगा? कोई ऐसा सेक्युलर गुरु आपको नजर आता है जो वाकई में बात कर सके इस चीज को लेकर और इस मुद्दे को मुझे उठा सके? मुझे देखिए, मुझे सेक्युलर गुरु नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ धार्मिक हों आप, वास्तव में धार्मिक हों। आपके अंदर धर्म को लेकर एक एक वास्तविक चिंता हो। तो मैं आप बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप सेक्युलर हो या कुछ हो, लेकिन आप वास्तव में धार्मिक व्यक्ति हैं कि नहीं। जो भी वास्तव में धार्मिक व्यक्ति होगा, वो इस पर उसकी उसकी प्रतिक्रिया होगी, वो कुछ बोलेगा। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा है। और आपने ठीक कहा कि हिंदू किसको अपना धार्मिक नेता माने। कोई धार्मिक नेता होने योग्य भी नहीं है। सारे जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, वो इतने सांसारिक प्रलोभनों में घिरे हुए हैं और वो किसी न किसी से जुड़े हुए हैं कि उनकी बात की कोई प्रामाणिकता नहीं रह गई है। दूसरे जो अपने आप को हिंदुओं के नेता कहते हैं, वे इतने गिरे हुए हैं। उनकी भाषा सुन लीजिए, गाली गलौज, है ना, हिंसा से भरी हुई भाषा। और उनको जब साधु कहा जाता है, बाबा कहा जाता है, तो मुझे बहुत शर्म आती है कि क्या साधु शब्द का इतना पतन हो चुका है कि अब इनको साधु कहना पड़ता है। तो नहीं, हिंदू हिंदू समाज की एक आमतौर पर स्थिति है कि आप उसके जो धार्मिक नेता कहे जाते हैं, उनसे आप सभ्य भाषा की उम्मीद नहीं करते हैं। इस वजह तो ये हिंदू समाज के लिए काफी संकट का क्षण है। हिंदू समाज एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, मुसलमान समाज दूसरे संकट से गुजर रहा है, वह हिंसा झेल रहा है। लेकिन हिंदू समाज में नैतिक संकट पैदा हो गया और उसको समझने की आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस घटना, ये तो आई गई घटना की तरह ट्रीट कर दिया गया इसको कि ठीक है, आज हम लोग भी इस इशू पर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रोष होना चाहिए था वो नहीं होगा, तो क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं पर? और क्या होना चाहिए ये तो सबको पता है, लेकिन कोई कर नहीं रहा है, तो अंत में क्या कहेंगे? इसको इस घटना को यूं ही हमें जाने नहीं देना चाहिए। तो हम्म, मैं तो ये मानता हूं कि भारत भर में जितने सांस्कृतिक दल हैं, जितनी गायन मंडलियां हैं, जितने बड़े गायक हैं, अभी अब मैं मानता हूं कि भारत में जितने बड़े गायक हैं, क्या वो इस भजन को गाकर और सिर्फ अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं? हम्म, जो बड़े गायक हैं, क्या वे ऐसा ऐसा कर सकते हैं? क्या भारत के जो गायन मंडलियां हैं, सांस्कृतिक दल हैं, वो इस तरह के भजन के कार्यक्रम अपने यहाँ आयोजित कर सकते हैं? आप ऐसा करके ही बता सकते हैं कि आप इस चीज को स्वीकार नहीं करते और आप इस बात की गंभीरता को समझते हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं,
इसका मतलब हम सतही तौर पर इस मामले को समझ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस घटना पर वाकई में जो रोष होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और हमारे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार को इस पर कोई बुरा नहीं लग रहा, चंद्रबाबू नायडू ने कोई कमेंट नहीं किया, उसी तरह बीजेपी के ये सब सहायक दल हैं। और उसी तरह से जो रोष विपक्षी पार्टीज को उठाना चाहिए था, जिस तरीके से ये इशू वो भी नहीं उठाया। तो सही कह रहे हैं प्रोफेसर पूर्वानंद की, अगर जितनी भी गायन मंडलियां हैं या सांस्कृतिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो ही इस रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाला जो भजन है अगर उसको अपलोड कर दें, तो कहीं ना कहीं एक संदेश इसमें जरूर जाएगा। लेकिन वाकई में ये एक चिंतन करने वाली स्थिति बन चुकी है देश में कि कहां पर हम जाते हैं विदेश में तो हम गांधी को पूछते हैं, लेकिन अपने देश में गांधी का ही भजन गाने के लिए अनुमति नहीं है, आपको स्टेज से हटा दिया जाएगा, चाहे आप छोटे गायक हो या चाहे बड़े गायक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पूर्वानंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।